पूरे 7,000 क्वेश्चन आपको याद ना हो जाए, ठीक है। और उन टेस्ट का सॉल्यूशन भी होगा नीचे में, ताकि आपको उन 7,000 क्वेश्चन के साथ साथ में हर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन के बराबर का डेटा मिल जाए, तो 7 के 21,000 क्वेश्चन आपको याद हो जाए, ठीक है। तो ये अगले जो है फ्रेंड्स जो 10-15 दिन है उसके अंदर में होने, ठीक है। चलिए, अच्छा, बिहार और झारखंड के अलग, बिहार और उड़ीसा के अलग होने के बाद में पहले जो है गवर्नर कौन थे, जो 1 अप्रैल 1936 को बने थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम्स सिफ्टन, ये याद रखना है आप लोगों ने, जेम्स सिफ्टन। आपको पता है ना कि 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ था, ठीक है। 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ, बिहार और उड़ीसा प्रांत था, एक प्रांत था जिसका नाम था बिहार एंड उड़ीसा। उसमें से बिहार प्रांत अलग हो गया, उड़ीसा प्रांत अलग हो गया। तो बिहार प्रांत जो बना 1 अप्रैल 1936 को, नाम ही उसका पड़ा बिहार प्रांत पहली बार, अदरवाइज उसका नाम था बिहार एंड उड़ीसा प्रांत, बिहार और उड़ीसा प्रोविंस, बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंसेस। उसमें से बिहार अलग हुआ, उड़ीसा अलग हुआ, अलग अलग नाम हो गए। अब जो बिहार प्रांत बना था उसके जो गवर्नर थे, अंग्रेज गवर्नर जेम्स सिफ्टन थे, ठीक है। ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। और ये वन लाइनर के अंदर में भी दिया हुआ है आप लोगों का, ठीक है। वन लाइनर के सॉल्यूशन में भी दिया है, और उसकी जो टेस्ट बनाई है उसके अंदर में भी आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो जेम्स सिफ्टन बने थे। और आजादी के बाद जयराम दास दौलत राम, दोनों लिख दीजिए आप सभी लोग। और जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड, जल्दी से सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, और मेक श्योर कि चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है। जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है, वो हाथ भी ऊपर करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तभी जो है फ्रेंड्स आप लोग जो है सारी की सारी जो चीजें हैं उनको आप लंबे समय तक याद रख पाओगे। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार में मंडलों की संख्या कितनी है, ठीक है, कितने मंडल है बिहार के अंदर में, जल्दी बताइए आप लोग। बिहार में कितने मंडल है, जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप सभी। देखिए, अगर मैं बिहार में मंडलों की संख्या अगर आप लोगों से पूछूं, ठीक है, तो एक एक करके आप लोगों ने ध्यान देना है फ्रेंड्स कि बिहार को, ठीक है, जो डिविजन है 38 जिले हैं बिहार के, इनको आपका, ठीक है, 9 मंडल में 9 डिविजन के अंदर में बांटा गया है, ठीक है, 9 डिविजन के अंदर में बांटा गया है। आप यहाँ पर में देख लीजिए, मैं एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। क्या है, क्योंकि काफी सारे बच्चों को नहीं पता। आप मुझे बताना कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और आपका डिवीजन कौन सा है, ठीक है। और अगर आप बिहार के बाहर के हो तो आप अपना राज्य बता देना कि आप कौन से राज्य से। चलो ठीक है, ये रखते हैं अपन, हर कोई बता देगा। एक्टिविटी, देखो एक्टिविटी रखोगे ना, आपका दिमाग जो है एक्टिव रहेगा, और वहां पर में वो सारी चीजों को एक्वायर करेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर में सबसे बड़ा जो डिवीजन है, ठीक है, सबसे बड़ा डिवीजन इन 9 डिवीजन के अंदर में से, उसका नाम है तिरहुत डिवीजन। एरिया वाइज की बात करो, मैं एरिया के हिसाब से, ये तिरहुत डिवीजन जो है, इसके अंदर में कितने डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर में जो है फ्रेंड 6 डिस्ट्रिक्ट है, 6 जो है जिले हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है, शिवहर है सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर में, सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर और वैशाली। इसको तिरहुत डिवीजन बोला जाता है, तिरहुत डिवीजन, ठीक है, तिरहुत डिवीजन, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आता है आपका पटना डिवीजन। इसमें भी 6 डिस्ट्रिक्ट है पटना डिवीजन के अंदर में भी, ठीक है। पटना डिवीजन में पटना डिस्ट्रिक्ट खुद है, नालंदा है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है और रोहतास है, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा आप लोग बाकी के जो है डिवीजन देख पा रहे हो। आपको एक चीज याद रखनी है, सबसे छोटा डिवीजन है वो है भागलपुर डिवीजन, जिसमें केवल 2 डिस्ट्रिक्ट है, भागलपुर और बांका, केवल 2 ही डिवीजन है उसमें, भागलपुर और बांका। कौन कौन से, इससे आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताते जाएंगे। देख रहा हूं मैं कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते जा रहे हैं, अपना अपना कंटिन्यूअसली करते जाइए, कौन से वाले डिवीजन से बिलोंग करते हो और कौन से कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट से, डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट दोनों बताइए आप लोग। और अगर आप बाहर जाओ तो बाहर के राज्य का नाम भी बता दीजिए आप लोग, ताकि एक्टिविटी आपका माइंड एक्टिव रहे। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, ये जो बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं ना, ये वो बच्चे हैं जो आगे बढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से 38 जिलों को 9 डिवीजन में बांटा गया है। तिरहुत सबसे बड़ा डिवीजन है एरिया वाइज, और सबसे छोटा डिवीजन है भागलपुर, ये भी याद रखना आप लोगों ने, सबसे छोटा डिवीजन भागलपुर है, केवल 2 डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के अंदर में कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही सुंदर सा शॉर्ट बनाया हुआ है, ठीक है, ये शॉर्ट भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये 38 जिलों को 101 सब डिवीजन मतलब अनुमंडलों में बांटा गया है। कितने अनुमंडल है बिहार के अंदर में, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी आप लोगों को जब आप प्रेफरेंस डालोगे तो वो भी क्वेश्चन आएगा कितने अनुमंडल है, ठीक है। चलिए, तो 101 अनुमंडल, ये याद रखना आप लोगों ने। अच्छा, बिहार राज्य कितने राज्यों के साथ में जो है अपनी बॉर्डर शेयर करता है, चलो जल्दी बताइए। बिहार राज्य कितने राज्य, बिना क्वेश्चन के, बिना क्वेश्चन के हम लोग कर देंगे यहाँ पर में, ठीक है। बिना क्वेश्चन के आंसर जल्दी बताइए आप लोग कि बिहार राज्य कितने राज्यों के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो बिहार जो है फ्रेंड्स, ठीक है, आपका झारखंड के साथ में, उत्तर प्रदेश के साथ में और पश्चिम बंगाल के साथ में, 3 राज्यों के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। क्या कोई और राज्य भी है जिसके साथ में वो अपनी बॉर्डर शेयर करता है, जल्दी बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर में, ठीक है। नहीं, तो देखो उत्तर प्रदेश के साथ में करता है, झारखंड के साथ में करता है और पश्चिम बंगाल के साथ में। लेकिन एक बॉर्डर और है जो आप लोगों में से कई सारे लोग ध्यान से भूल जाते हैं, वो है नेपाल। नेपाल की इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर होती है, ये याद रखना, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है नेपाल की, ठीक है। तो 3 राज्य और एक इंटरनेशनल बॉर्डर, 3 राज्य और एक इंटरनेशनल बॉर्डर, ये भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोगों को बता दिया मैंने, ठीक है। बाकी और भी जो ये चीजें है ना, ये मैं क्वेश्चन के थ्रू कवर करूंगा आप लोगों को आगे में, डोंट वरी, ठीक है। सारा याद कराऊंगा क्योंकि उस पर क्वेश्चन आया हुआ है नीचे वाला जो पॉइंट है, तो क्वेश्चन के थ्रू कवर करेंगे हम लोग। अशोक का इनमें से कौन सा शिलालेख एक गांव के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख करता है, ठीक है। अशोक का एक शिलालेख मिला है। अशोक आपको पता है फ्रेंड्स, आज से करीब जो है 2200 से लेकर 2300 साल पहले, ईयर्स एगो, ठीक है, एक शासन हुआ, एक राजा हुआ है, ठीक है, आपका 2200 से 2300 साल पहले एक राजा हुआ है, ठीक है, अशोका। अशोका ने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था, ये भी आपको पता है, ठीक है। बौद्ध धर्म अपना लिया था, कौन सी लड़ाई के बाद में उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, चलो ये भी बता दो, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। अशोका लड़ाई लड़ता था, बड़ा पराक्रमी राजा था, ठीक है, इधर जिधर जाता था उधर लूट मार काट मचा देता था यहाँ पर में, ठीक है। कौन सी लड़ाई हुई थी जिसके बाद में उसने वो जो है ये लड़ाई उड़ाई वाला काम छोड़ दिया, बोला कि यार लड़ाई उड़ाई वगैरह वाला काम नहीं छोड़ना, ठीक है। तो अशोका ने कौन सी लड़ाई के बाद में लड़ाई का जो मार्ग है वो छोड़ दिया था, ठीक है। चलिए, तो आंसर आप लोगों के आ रहे हैं फ्रेंड्स, कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसके बाद में, कलिंग का युद्ध, ये याद रखना है आप लोगों ने, कलिंग का युद्ध, ठीक है। कलिंग आज का उड़ीसा जो है वहां पर में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। अब वो जब राजा बन गया, ठीक है, तो वो क्या किया, वो गया मतलब राजा बन तो गया था वो, अब बुद्धिज्म को उसने अपना लिया। तो बुद्धिज्म को अपनाने के बाद में वो गया था एक बार
गौतम बुद्ध के जन्म स्थली का दर्शन करने के लिए, ठीक है, जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है वहां पर मैं उनका दर्शन करने के लिए गया था, ठीक है, उसको बोलते हैं लुम्बिनी, ठीक है, उस जगह को लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी नाम की जगह पे वहां पर मैं गया, और लुम्बिनी नाम का जो था वहां पर मैं गाँव, ठीक है, लुम्बिनी, वहां पर मैं उसने क्या किया था, उसने जो है फ्रेंड्स एक स्तंभ खड़ा किया था, जिसको हम लोग लुम्बिनी, ठीक है, स्तंभ बोलते हैं, लुम्बिनी स्तंभ। ओके, इसको जो है फ्रेंड्स अलग अलग नाम से भी जाना जाता है आप लोगों का। लुम्बिनी जो स्तंभ है आप लोगों का, इसको आप लोग रुम्मिन देई अशोक का शिलालेख भी बोलते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि राजा जो अशोका है वो यहाँ पर में अपने राजा बनने के 20वें साल में आए थे, 20th ईयर में। राजा बनने के कौन से साल में आया था? वो 20वें साल में आया था, जब राजा बना उसके 20वें साल में। और उसने यहाँ आकर इस गांव को जो है कर मुक्त कर दिया था, और बाकी के जो टैक्सेस थे उसको भी कम कर दिया। किस खुशी में किया था भाई? अरे किस खुशी में किया होगा बताओ? आप लोग इतने समझदार लोग हो, इतने इंटेलिजेंट लोग हो, इतने जो है आप लोग पढ़ा हो, आप मुझे बताओ कि किस किस खुशी में किया था उसने ये टैक्स कम उस राज्य का? राजा बनने के 20वें साल में, 20वें 20th ईयर में गया था, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। किस खुशी में किया था उसने ये वहां जाकर? भाई क्योंकि वो गौतम बुद्ध की जन्म स्थली है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वहां पर में। उन्होंने वहां पर में लिखा है शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से उसने जो है संबोधित किया है कि शाक्य मुनि का जन्म हुआ था यहाँ पर में, तो इस जगह को मैं कर मुक्त करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर में जो बाकी के जो टैक्स थे, ठीक है, उनकी भी दरें कम करवा दी थी उसने, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे जो टैक्स लगते थे उनको कम करवा दिया था उसने, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों का जो पॉइंट है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को याद रखना है प्लीज, इंपॉर्टेंट है। लुम्बिनी का स्तंभ, और लुम्बिनी स्तंभ को क्या बोला जाता है? लुम्बिनी में जो स्तंभ आपको मिला है ना, उसको रुम्मन देई स्तंभ के नाम से जाना जाता है, रुम्मन देई, ठीक है, रुम्मन देई स्तंभ। तो लुम्बिनी में जो स्तंभ मिला है, लुम्बिनी, लुम्बिनी वो जगह है जहां पर में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उसको रुम्मन देई के नाम से जाना जाने लगा बाद में। रुम्मन देई नाम की जगह पे हमको वो शिलालेख मिला था, तो हमने उसका नाम रुम्मन देई शिलालेख रख दिया अशोका का, ठीक है। ये याद रखेंगे आप लोग, लुम्बिनी और रुम्मन देई एक ही नाम की जगह है, पहले उसको लुम्बिनी बोलते थे, फिर बाद में रुम्मन देई बोला जाने लगा, ठीक है। तो बौद्ध जो है वहां पर में मंदिर वगैरह का भी छोटा सा निर्माण वगैरह उसने करवाया था। बाकी जो है फ्रेंड्स अशोका के बहुत सारे जो है फ्रेंड्स शिलालेख है, उनके बारे में जानकारियां है। एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे हम लोग ताकि आगे बढ़ सके जल्दी जल्दी से, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और हर एक बच्चा जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन जो है वो करवा रहे हैं यहाँ पर में, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर में समुद्रगुप्त से, जो है उन्होंने ये परमिशन ली थी समुद्रगुप्त से, ठीक है। समुद्रगुप्त ने परमिशन दी थी क्या? दे दी थी परमिशन। तो मेघवर्मन नाम का वो राजा था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, श्रीलंका का वो राजा का नाम क्या था? मेघवर्मन था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड जल्दी से, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अब देखिए ये क्वेश्चन 15वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, मैंने इसको आप लोगों को कल करवाया था, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग फास्ट, और एक बार सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए आप सभी लोग, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही आप लोगों के लिए आगे में भी जो है सेशंस आप लोगों के लिए लाते जाए, ठीक है। तो हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर मैं बात करूँ आप लोगों से, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्गों के राष्ट्रीयकरण के मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया, ठीक है। कब किया था? तो भाई देखो मैं ना पूरा समझाता हूँ, फिर क्या आप लोग खुद से आंसर करोगे इसका? प्रॉमिस करो मुझे पहले यहाँ पर मैं कमेंट के अंदर में कि आप खुद से आंसर करोगे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको आप लोगों को, ठीक है। ध्यान से समझना आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, स्वामी सहजानंद सरस्वती से पहले भी किसान आंदोलन होते रहे, किसानों के लिए मांग करती गई। किसान सभा का आंदोलन, बिहार में किसान सभा का जो आयोजन है, किसान सभा का आयोजन तुम्हारे चचा के लड़के श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, श्री कृष्ण, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, और मोहम्मद जुबैर, ठीक है, इन्होंने मिलकर किया था बिहार के अंदर में, ठीक है। कब किया था उन्होंने? 1922 के अंदर में। फिर बाद में जो है फ्रेंड्स 1929 के अंदर में, 1929 में सोनपुर में मेला हो रहा था। सोनपुर का मेला कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में होता है? जल्दी बताइए, सोनपुर मेला कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? सोनपुर, जल्दी से फास्ट आंसर करेंगे आप सभी लोग। सोनपुर मेला हो रहा था, वहां पर में स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी सहजानंद जी जो थे, ठीक है। तो स्वामी सहजानंद जी ने क्या किया यहाँ पर में, ठीक है, उन्होंने बोला कि काम करते भाई, ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी इन्होंने बोला कि हम एक आंदोलन, एक संस्था बनाते हैं, जिसका नाम उन्होंने रखा, ठीक है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा। ये जो बिहार प्रांतीय किसान सभा जो थी, उसका उद्देश्य था बिहार के अंदर में जो किसान की दयनीय हालत है उसको ठीक करना। तो 1930 के आखिरी दशक के अंदर में इन्होंने किया, ठीक है, 1930। अब बात आती है कि इसका बिहार प्रांतीय किसान सभा का एक और अपडेटेड वर्जन आता है 1936 में। 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा का गठन किया गया लखनऊ के अंदर में, लखनऊ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहा किया गया? ऑल इंडिया किसान सभा का। इसके भी अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, और बिहार प्रांतीय किसान सभा के भी थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, जो पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो दोनों ही पॉइंट्स याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, ठीक है, कि भाई कब किया था इन्होंने, तो देखो 1930 के 1931, 32, 33, 34, 35, 36, ये 1940 1939 तक का ये जो दशक होता है 1930 का दशक माना जाता है उसको, ठीक है, 30 का दशक, 30 के